हेलो स्टूडेंट्स। तो इन वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, अब वन बाय वन वीडियो बनेगी और उसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस की। और अभी हमारे पास में इलस्ट्रेशन नंबर 49। करना क्या है, शुरू कर लेते हैं फटाफट से। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबो एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। इलस्ट्रेशन नंबर 49 हमारे पास में है। इलस्ट्रेशन नंबर 49, कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ misappropriation of profit। लीजिए, क्या क्या नाम है पार्टनर्स के? प्रवीण, साहिल, रिया। चलिए, फिक्स कैपिटल बैलेंस 2 लाख 160 and 120 respectively. They share profit and losses in the ratio of 3:1. The partnership deed provided for the following which were not recorded in books, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए, प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड। क्या देना चाहिए था? एक नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। लीजिए, 5% पर एनम का इंटरेस्ट बनता है 2 लाख का 5% 10,000, 160 का 5% 8,000 एंड 120 का 5% इज 6,000। टोटल वैल्यू कम्स टू बी 24,000। डन। सेकेंड, सैलरी टू प्रवीण 1,500 per month and Riya 1,000 per month. Salary to partners. प्रवीण को 1,500 पर मंथ 18,000 और रिया को 1,000 रुपी पर मंथ दैट इज 12,000। टोटल 30। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000। इसे भी लिख देते हैं जनरल रिजर्व, एंट्री के अंदर इंक्लूड करेंगे। जनरल रिजर्व में जाना चाहिए था। देखो, पार्टनर्स में इंडिविजुअल में नहीं जाएगा पर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में जरूर जाएगा, दैट इज रुपी 10,000। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज 1 लाख। ये जो 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है उससे आपने 3:1 के रेशियो में बांट दिया होगा। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ टोटल आ जाएगा, हियर इट इज 10, 18, 28, हियर इट इज 8,000 एंड दिस वन 18,000। यहाँ की टोटल जो आपकी आ जानी है वो है 64,000। डन। अब कैसे बांटा गया था? बी, प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड। किस नाम से? प्रॉफिट के नाम से। जो भी आपका ये गड़बड़ हुआ है प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट के नाम से बांट दिया गया था 3:1:1 के रेशियो में। 64,000 का 3:1 डिवाइड बाय 5 करना है, डबल कर लेते हैं तो 12,800। हियर अगेन 12,800 और यहाँ आ जाएगा आपका इसका ट्रिपल। 12 3 36, 8 3 24, तो 38,400। अब लेते हैं डिफरेंस अमाउंट। याद रखिएगा 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। डिफरेंस अमाउंट 38,400 minus 28,000, it's 10,400. 12,800 minus 8,000, it's 4,800. Here it is 18,000 minus 12,800, ये वैल्यू बन जाती है आपके पास में 18 minus 12 is 6, 6 minus 800 5,200। चलिए, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है? 28,000 रुपये मिलने चाहिए थे जबकि मिल गए ज़्यादा, वापस ले लीजिए।
डेबिट। 8,000 मिलने चाहिए थे जबकि मिल गए ज़्यादा, ये अमाउंट भी आप वापस ले लीजिए। और 18,000 मिलने चाहिए थे जबकि मिले कम, तो ये अमाउंट क्रेडिट करेंगे। अब आइए एडजस्टमेंट एंट्री। अगर आपकी एडजस्टमेंट एंट्री के डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच होते हैं तो आप सही हैं। प्रवीण्स फिक्स कैपिटल थी, यस, तो करंट अकाउंट आएगा। प्रवीण्स करंट अकाउंट डेबिट 10,400। फिर साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट 4,800 टू रियाज current account 5,200 and to general reserve this is 10,000। मैच करके देख लेते हैं 15,200 and 15,200 being account balances adjusted। और इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो।